साथ साथ 27 में तो हिंदी बेल्ट की चुनाव है, आखिर में हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का है, फिर तेलंगाना, तमाम राज्यों के चुनाव 28 तक हो जाएंगे। अब आप सोचो कि अगर हिंदी बेल्ट में महिला आरक्षण वाला मुद्दा चल जाता है, भाई आधी आबादी है, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिंदी बेल्ट में इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जगह एक अच्छी पकड़ है, इसमें बिल्कुल कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हिंदी बेल्ट में अभी देश में उनसे बड़ा नेता मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिखाई दे रहा है। ओबीसी के नेता हैं, आप पिछड़ों की राजनीति विपक्ष की नहीं चल रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। पीडीए, हाँ पीडीए। अब आप अच्छा, राहुल गांधी कांग्रेस में तो यही पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या रणनीति बनानी, आपको करना क्या है। देखिए कांग्रेस में बाकी है सर, कांग्रेस में देखिए मनोज जी, कांग्रेस में ये तो है कि जो रणनीति को लेकर उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस जो अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं। तो इसका जिस तरह से, क्योंकि एक इन्होंने सही बात कहा कि लोकसभा में बड़े मौका था, और आप मैजिशियन की बात करना, देखिए लोगों को इस तरह से प्रधानमंत्री खास तौर पे, अगर आप किसी भी देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसके बारे में इस तरह की बातें, तो वो लोग, आपको मौका था कि सरकार को घेरने का। हाँ, सरकार को आप दूसरा देखो चीजों पर जो प्रधानमंत्री मोदी पे राहुल गांधी जो डायरेक्ट हमला करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे कांग्रेस के जो पुराने अनुभवी जानकार नेता हैं, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा खुश नहीं है कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पे कुछ भी ऐसा असर नहीं पड़ रहा, उल्टा आपकी उसकी बाउंस बैक करता है सीधे। हाँ, बाउंस बैक करता है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब एक्स तू तड़ा करके तुम ताम एक्स में एक क्लिप घूम रहा है, देखा वो सब बोल रहा है कि फेक है या एआई है। राहुल गांधी थ्रू आउट एक स्पीच में तमिलनाडु जाके एआईएडीएमके का प्रेस कर दिया, और उसका ट्रांसलेटर भी ऑल इंडिया द्राविड़ मुनेत्र कज़गम का प्रेस कर दिया। डीएमके के बदले में वो एआईएडीएमके बोल दिया। तो राहुल गांधी के अब देखिए ढूंढिए, इसमें है। हाँ, नहीं, वो तो हमेशा गलत। देखो मैं तो भगवान के वास्ते, भगवान से मैं, अगर हमारा प्रोग्राम कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी मैं कह रहा हूं कि राहुल जी को, प्रियंका जी को कुछ समय के लिए एक साइड हो जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ही मौका दे दें वो, कि भाई आप चलाओ कांग्रेस पार्टी। ये संभव है, मैं कह रहा हूं, संभव है। देखो देश के देश हित में लोकतंत्र, अरे न जाने कितने, राकेश भाई आप तो कई नेताओं के संपर्क में रहे हो, न जाने कितने कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। अरे मैं कह रहा हूं संभव नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात नहीं सुनी तुमने। मैं कह रहा हूं जो स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस तभी बचेगी जब आप कुछ किसी आदमी को काम करने देंगे। आपने खड़गे को अध्यक्ष बना रखा है, काम नहीं करने दे रहे। आप केसी वेणुगोपाल, अगर केरल का भगवान करे केरल कांग्रेस जीत जाए, केसी वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री बना दो, और खड़गे जी को कहें राहुल गांधी जी कि भाई आप अपने हिसाब से टीम बनाओ, एक समझदार संगठन महासचिव लाओ, और पूरा हम कुछ दिन के लिए सोनिया गांधी वाली जो पॉलिसी रही है, नहीं सोनिया गांधी की पॉलिसी क्या थी? सोनिया गांधी की पॉलिसी ये थी कि आप घर में रहो, कभी कभी मीटिंग में जाओ, और इंपॉर्टेंट इस पे इवेंट में कहीं भाषण दे दो। ये जो रोज बोलने का काम इनको राहुल गांधी को सुझा दिया ना, आप टीवी में दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हैं ना वहाँ कुछ पत्रकार मिलते हैं, हाँ मुझे कुछ पत्रकार मिलते हैं पार्लियामेंट में, अरे सर आज तो आप छा गए, मजा आ गया, क्या बोला आपने, और बेचारे को पता ही नहीं मैंने क्या बोला। दूसरा, जेब में हाथ डाल के चलते हैं, ये इसको लेकर बड़ा जेब में हाथ डाल के चल रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं भाई, आप कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी के मालिक हैं। ज्योता जी, अगर यही सरकार यूपीए की होती और राहुल गांधी जेब में हाथ डाल के उस समय भी चल रहे थे, लोग कहते क्या एक नेता है। नहीं देखो राजीव, नहीं राहुल गांधी लगता है, सुनो तो साहब आज समय है तो आप जेब में हाथ डालने पे भी इशारा कर लो। सोनिया, कल जब सरकार आई तो बोले क्या लगता है, अमिताभ बच्चन की तरह, विनोद खन्ना की तरह, उनके फादर वो कुछ देखिए मीडिया कुछ भी बोल सकते हैं, अपने माता पिता को फॉलो लोग क्या बोल रहे हैं ग्राउंड में वही तो देखना है, वही तो देखना लोग तो एक्चुअली। लेकिन देखिए लोगों को एक ये है कि एक लीडर कैसा हो, एक थोड़ा सा ग्रेविटास जिसको बोलते हैं राजीव गांधी की राजीव गांधी का उनके पिता के ड्रेस है। आई थिंक राहुल गांधी को थोड़ा वो डेवलप करना अभी तक हुआ नहीं। कितनी बड़ी बात है। 25 की सरकार थी तो लोग कह रहे थे कि साहब आप देखो मनमोहन सिंह की जगह ये राहुल गांधी और उनकी जो यूथ टीम है इसको आगे आना चाहिए, इनको मंत्री बनाना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लाइन से सब लोग बोल रहे थे। एक बात ख्याल कीजिए, जब वो ऑपोजिशन में थे राहुल गांधी ज्यादा कुर्ता पजामा पहनते थे, आजकल ज्यादातर टी शर्ट पहनते हैं, वो भी बॉडी हगिंग टी शर्ट।
ख्याल किया आपने? जॉगिंग पैंट देखो क्या पहन रहे हैं वो जिम जो है राजनीति अच्छा सुनो Actually, ज्यादा किसी ने उसको बताया कोई होगा। असर नहीं कर पाएगा मनोज जी। जिस तरह से देखिए यूथ को आकर्षित कर देखिए, पाएगा। अरे यार को- कितनी मेहनत करी कि आप ये बाजू मत गुलटो। वो पहले वो भाषण देते थे, यूं कर देते थे, उनको इतनी ट्रेनिंग दी गई, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ये करो वो करो, दाढ़ी पहले शुरू में कितनी मेहनत नहीं करी गई। 25 साल हो गए। देखिए उसके लिए आपको जमीन से जुड़ना पड़ेगा मनोज जी। अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो आपको जमीन पर उतरकर मेहनत करना होगा। और ये जो सही कहा कि आपको पार्टी महासचिव संगठन अगर आप किसी वेणुगोपाल को आप बनाएंगे तो आप देखिए पार्टी कोई भी सत्ता में वही पार्टी आएगी जिसका हिंदी हर्टलैंड में पकड़ हो। और हिंदी हर्टलैंड के नेता आते हैं। मैं गया था, एक झारखंड के नेता है, बोले कि मेरी बातें नहीं समझ पा रहा। मैं हम क्या गए वहाँ तो बोला कि मैं कुछ कहना चाह रहा था। बोला कि व्हाट इज दिस। अरे मिलते ही बोला नहीं कि है, हम मिलता ही बोला नहीं कि हो हम भाई। 1.5-2 घंटा मतलब वेट कर। हाँ व्हाट इज दिस। तो हमने बोला कि मैं तो झारखंड के लातेहार से आया हूँ। तो मेरे पास मैसेज आया कि अचानक से बड़ी खबर आ रही